जब तक T20 वर्ल्ड कप शुरू नहीं हो जाता, संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत की डिबेट हमेशा चालू रहेगी। कुछ ना कुछ नई बातें निकल कर आ जाती है, कौन सा बेटर प्लेयर हो सकता है, कौन सा टीम में सिलेक्ट हो सकता है। गौतम गंभीर अभी सामने आए हैं। संजू सैमसन के लिए उनका कहना है, यू आर नॉट अ न्यूबी दैट यू विल वेट एनी लॉन्गर। इफ यू नीड टू यूज ऑल योर पेडिग्री टू शो एवरीवन व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। बिल्कुल संजू, और अगर हम पंत की बात करें तो दोनों ही जो है वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं और गंभीर जो है वो संजू सैमसन को लेकर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आई होप सैमसन्स कैप्टेंसी रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज बैटिंग एट द T20 वर्ल्ड कप इफ ही गेट्स द चांस। और अगर हम दोनों के ही IPL स्टैट्स का कंपैरिजन करते हैं साल 2024 के, तो मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन ने 13 मैचेस खेले हैं जिसमें 504 रन जड़े हैं, एवरेज रहा है 56 का। और यहाँ पे उनकी जो टीम है वो प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन अगर हम यही ऋषभ पंत की बात करते हैं तो इन्होंने भी 13 मैचेस खेले हैं, लेकिन रन है 446, एवरेज रहा है 40.55 और DC जो है प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि बतौर कप्तान जो है वो कहीं ना कहीं संजू सैमसन का पलड़ा भारी है। और आप देखें तो फिलहाल वो ऑरेंज कैप की रेस में भी बने हुए हैं। तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत से फिलहाल संजू सैमसन काफ़ी ज़्यादा बेहतर खेल रहा है। हालांकि 1.5 साल के बाद आए हैं ऋषभ पंत, तो ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा। और हरभजन सिंह जो है वो संजू सैमसन की बीते दिनों तारीफ करते हुए नजर आए थे। हालांकि उर्विका, कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें सुनील गावस्कर, एडम गिलक्रिस्ट हैं जो तारीफ कर रहे हैं पंत की, और संजू सैमसन को लेकर भी अलग अलग लेजेंड्स अपनी राय रख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन जो है इकलौते ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं रणजी ट्रॉफी में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन जड़े हो। एक बार हम इसी के चलते संजू सैमसन के इंटरनेशनल करियर पे भी नज़र डाल लेते हैं। बिल्कुल, अगर ODI की बात करी जाए, 16 मैच ही उन्हें खेलने का मौका मिला है। यहाँ पर 510 रन बनाए हैं, बेस्ट उनका 108 है, एवरेज जो है उनका जो है वो 56 का है। बिल्कुल, और अगर हम T20 इंटरनेशनल की बात करते हैं तो कुल मिला के 25 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें रन है 374, बेस्ट है 77 का। वहीं अगर हम IPL की बात करते हैं तो यहाँ पे मैचेस जो हैं डबल या कह लीजिए 4 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। 165 मैचेस उन्होंने खेले हैं, रन है 4392, बेस्ट आया है 109। बिल्कुल, उर्विका, T20I का जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है और कहीं ना कहीं IPL के बेस पर ही उनका सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप पे हुआ है। अगर लास्ट मैच हम देखें जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था संजू ने, वहाँ पर जो है वो रन तो नहीं बनाए थे, 0 पर आउट हो गए थे, बॉल एक खेली थी, लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरत थी ना वो ऐसी ही थी, कुछ के हर बॉल पर आकर हिट किया जाए। इस वजह से संजू जो है वो कोई स्कोर नहीं कर पाए थे। बिल्कुल, अगर मैं बात करती हूँ गौतम गंभीर की तो उनका क्या कुछ कहना है संजू सैमसन के बारे में। वो कहते हैं, द गुड थिंग इज बीट फिटनेस, पावर हिटिंग, कीपिंग और कैप्टनसी, he has not put a foot wrong. Through captaincy, you start accessing, judging better, reading better. That is when you also become a better. बिल्कुल, अगर हम पंत को देखें तो फिटनेस को लेकर वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक विकेट कीपिंग की बात है तो सेफ हैंड जो है वो दोनों के ही हैं। पंत भी अपनी विकेट कीपिंग के जरिए मैन ऑफ द मैच ले गए थे, और संजू की जहाँ तक बात है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। और जहाँ तक बात है कंडीशंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि USA की पिचेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेंगी, तो वहाँ पर हो सकता है कि पंत को पहले मौका मिले। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि संजू सैमसन वेस्ट इंडीज़ में जब सुपर 8 के मैचेस वो खेलते हुए नजर आए, क्योंकि स्लो पिच पे संजू कितना अच्छा खेलते हैं IPL में आप देख चुके हैं, बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं कि गौतम गंभीर उस टाइम को भी याद करते हुए नजर आते हैं जब संजू सैमसन ने KKR ज्वाइन की थी। हालांकि 2012 का ये साल था, लेकिन KKR के साथ कोई भी मैच खेलने का मौका उन्हें नहीं मिल पाया था। लेकिन उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी टीमें जो है वो संजू ने बदली हैं। संजू जो है वो ऋषभ पंत के साथ दिल्ली में खेलते हुए नजर आए थे, जब दिल्ली दिल्ली डेयरडेविल्स उसका नाम था। फिर राजस्थान की जर्नी तय करते हैं। हालांकि गंभीर जो है वो काफ़ी बातें करते हुए संजू के बारे में नजर आए। और देखिए, बिल्कुल, उनका ये भी मानना है कि अगर बात क्वालिटी की करी जाए तो संजू सैमसन के ऊपर मेरा कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता। संजू सैमसन को मैं फुल मार्क्स दूंगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि 5 मिनट जो है वो लगते हैं किसी भी प्लेयर को जज करने में कि उसकी क्लास क्या है, और संजू सैमसन की क्लास बहुत अच्छी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेंटली भी आपको ग्रो करना होता है। जिस तरीके से आप जो है वो अपनी स्किल्स को सुधारते हैं, वैसे ही आप अगर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा की तरह मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे फिर आपको दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, और यहाँ पे मेंटल फिटनेस को लेके उनका यही कहना है कि अगर आप कहीं पे भी लड़खड़ाते हैं तो ज़्यादा टाइम तक आप टिक नहीं पाएंगे, ज़्यादा टाइम तक लोग आपको याद करेंगे नहीं, कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है उर्विका कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जहां जो आपको T20 वर्ल्ड कप में तो नजर आएंगे, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद नजर ना आए। तो IPL का ऑडिशन देकर इन दोनों खिलाड़ियों ने जो T20 वर्ल्ड कप की सीट थी वो रिजर्व की। अब क्या यहाँ पर एक और ऑडिशन देकर ये लंबा सफर टीम इंडिया में तय कर सकते हैं?
बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही प्लेयर्स जो हैं इनका फ्यूचर आगे जाके बहुत ब्राइट है, बस थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा लक भी काम करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि कितने लंबे रेस के घोड़े हैं ये दोनों प्लेयर? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।